हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है ना, हाँ। तो सरकार कैसा चल रहा है? क्या चलेगा इस सरकार का, कुछ लाइफ नहीं है इसका, कोई लाइफ नहीं है। कोई लाइफ नहीं। फिर अगला ऑप्शन कौन होगा? देखा जाए, सरकार तो चेंज होगा। झारखंड सरकार क्या दिया? गरीब को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। नौकरी दे रही है, राशन दे रही है, और क्या देगी? राशन राशन नहीं, अभी भाषण मिल रहा। भाषण मिल रहा है। हाँ, ये बोल रहा है कि जैसे राशन 5 किलो देता है, उसमें 1 किलो काट के देता है, मतलब 4 किलो देता है। सही। बीजेपी, अगर बीजेपी अच्छी थी तो फिर आई क्यों नहीं 2019 में? और वो पब्लिक का डिमांड नहीं था, पब्लिक का डिमांड नहीं था, अब डिमांड हो गया। नमस्कार, वेब समाचार 24x7 से मैं अंकित सिंह बोल रहा हूं। मैं इस समय झारखंड के मुरी के बड़ा गांव में मौजूद हूं। ये जेएमएम सरकार में सुरेश महतो जी का गांव है और मैं एक सरोवर के पास मौजूद हूं। आप देखें इस सरोवर के पास कितनी गंदगी है, फिर भी लोग इसमें नहाने को मजबूर हैं, जबकि केंद्र सरकार अमृत सरोवर योजना को लेकर आई है, लेकिन अभी तक इस गांव में सरोवर का निर्माण नहीं हुआ है। लोग इस गंदे पानी में नहाने को मजबूर हैं। हमारे पास कुछ लोग हैं, बाबा जी भी हैं, भैया लोग भी हैं। हम लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस गांव में सरोवर का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है। बताइए बाबा जी। नहीं हुआ, नहीं हुआ है, नहीं हुआ। कागज में भी नहीं। अब कागज में हुआ है कि नहीं वो तो कैसे पता जानेंगे। आप बताइए क्या कहेंगे। यहाँ तो हमको लग रहा है यहाँ कागज कलम में हो गया है, बाकी कुछ है नहीं। पूरा गंदगी फेंकता है तालाब में, हम लोग नहाते हैं, मजबूर हैं, क्या करें हम लोग। जी जी। हाँ, लोग मैं देख रहा हूँ यहाँ आकर के शौच करते हैं। लोग सोच करते हैं, धोते हैं, सभी तरह का होता है। बरसात के दिन में तालाब के ऊपर अंदर ही शौच कर देते हैं। जी जी। हाँ, तो मंत्री जी से आप लोग डिमांड नहीं करते कि जो है? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? उनका तालाब है, क्या हम लोग को नहाने दे रहा है वही बहुत। नहीं बंद कर देगा तो क्या करेंगे हम लोग, फिर नदी जाना पड़ेगा हम लोग को। गांव में कोई सरकारी तालाब नहीं है बाबा? नहीं है, नहीं है। नहीं है। तो उसका निर्माण के लिए आप लोग कुछ याचिका वगैरह नहीं दायर? नहीं, कहाँ की जगह चाहिए ना उसके लिए। तो अमृत सरोवर का निर्माण यहाँ गांव में कोई नहीं हुआ है, नहीं हुआ है यहाँ पर। तो अगली बार जो है 2024 में 1 साल बाद ही चुनाव है, विधानसभा का चुनाव। यहाँ शौचालय की समस्या दिख रही है, नल कल की समस्या दिख रही है। तो आगे चल कर के 24 में आप जेएमएम को लाएंगे या फिर बीजेपी? देखिए, वो तो चुनाव का बात है, किसका ऊपर जाएगा वोट उसको कहना मुश्किल है। अभी वोट का बात है, किसका पल्ला भारी होता है वो तो अभी नहीं बता पाएंगे हम। जी जी। हाँ। बताइए बाबा, आप क्या कहेंगे इसे? वोट के बारे में वोट के बारे में क्या बताएंगे, जो बताया नहीं, जिसका पल्ला भारी है वो उधर चले जाता है सब। नहीं, जिधर पूरी भीड़ भागेगी उधर आप भी भागेंगे? नहीं, हम क्या भागेंगे, हम अपना हिसाब से हम वोट देंगे। हाँ। जो अच्छा रहेगा उसी को दिया जाएगा, जो काम करेगा उसी को तो दिया जाएगा। 3.5 साल लगभग हो गए हैं सरकार के, क्या कुछ अच्छा लगा कि कैसे लगा? कोई पुराना सरकार की नया सरकार, नया सरकार जेएमएम सरकार के 3.5 साल हो गए। जेएमएम का सरकार कहाँ है, तो किसका है? हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है ना, हाँ। तो सरकार कैसा चल रहा है? क्या चलेगा इस सरकार का, कुछ लाइफ नहीं है इसका, कोई लाइफ नहीं है। कोई लाइफ नहीं। फिर अगला ऑप्शन कौन होगा? देखा जाए, सरकार तो चेंज होगा। अब कौन आ रहा है, किसका सरकार आ रहा है, देख रहा है। बीजेपी का आ रहा है। बताइए, आप बताइए किसका होगा अगली बार? बीजेपी का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बीजेपी? अगर बीजेपी अच्छी थी तो फिर आई क्यों नहीं 2019 में? और वो पब्लिक का डिमांड नहीं था, पब्लिक का डिमांड नहीं था, अब डिमांड हो गया। क्या हो गया? अब डिमांड हो गया है। हाँ, क्या कारण से, क्या रहा जो डिमांड हो गया? नहीं, झारखंड सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। झारखंड सरकार क्या क्या काम नहीं कर रही? क्या अपेक्षा किए थे, क्या नहीं कर रही? झारखंड सरकार क्या दिया? गरीब को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। नौकरी दे रही है, राशन दे रही है, और क्या देगी? राशन नहीं, अभी भाषण मिल रहा। भाषण मिल रहा है? हाँ। कहाँ है? खूब बोलते हैं का? है,
खूब बोलते नहीं है। एक्चुअली ये बोल रहा है कि जैसे राशन 5 किलो देता है, उसमें 1 किलो काट के देता है, मतलब 4 किलो देता है, तो सब कटिंग हो रहा है। क्या राशन मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है ऐसा बात नहीं, लेकिन कटिंग करके मिलता है। जिसको 20 किलो मिलना चाहिए उसको 18 किलो मिलता है। तो महीने में 2 बार मिलता है कि एक ही बार ये मिलता है? बार मिलता है। राज्य सरकार वाला, केंद्र सरकार वाला? कब देता है कब नहीं हो देता है, कोई उसका ठिकाना नहीं। किसी में देता है, किसी बार एक बार देता है, किसी में नहीं हो देता है। जी, जी, जी। बताइए चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभान मोमिन है। जी, जी। तो बताइए, यहाँ आप सरोवर में नहा रहे हैं जबकि इतना गंदा पानी है, उसके बाद भी आप लोग यहाँ के मंत्री जी से क्यों नहीं डिमांड करते कि इसका घाट बनवाया जाए, इसकी साफ सफाई रखी जाए? वो हम लोग को बोलने से थोड़ी देगा। नहीं, आप लोग डिमांड करेंगे, आप लोग उनके वोटर हैं, वही आप लोग ही उनको मंत्री बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, तो आपका कहना मानेंगे क्यों नहीं? मानेंगे तो उतना दूर हम लोग पहुंच नहीं सकते हैं ना, मंत्री के पास पहुंच नहीं सकते हैं थोड़े। मंत्री जी आपके गांव में ही है तो पहुंचना आसान क्यों? ये मंत्री कुछ नहीं सुनते हैं हम लोग का, यहाँ का पब्लिक का कुछ नहीं सुनते हैं। तो फिर कैसे चुने जाते हैं ये? हैं? यहाँ कुछ नहीं, वो अपना मर्जी से जो वो करते हैं वही करते हैं। तो अगली बार कुछ नया ऑप्शन देखा जाएगा कि या फिर सुरेश महतो जी आएंगे? देखिए, उठो बोलना मुश्किल है अभी, कौन जीतेगा उसको तो नहीं कह पा रहे हैं। देखिए, हमारे पास एक यूथ मौजूद है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जेएमएम सरकार की वापसी होगी या फिर 2024 में बीजेपी की सरकार बनेगी? अभी तो हम लोग के यहाँ फिलहाल अभी बीजेपी सरकार अच्छी है। बीजेपी हाँ, बीजेपी सरकार अच्छी है। यहाँ पर सब चीज़ हम लोग का जो भी कमी नहीं होता है, राशन वासन का जो भी मिलता है, वृद्धा पेंशन उसन सबको मिलता है। आपके प्रखंड में विद्यालय वगैरह है? यहाँ विद्यालय है, कितने विद्यालय हैं? यहाँ सरकारी है, एक सरकारी 4 गो है। डिग्री कॉलेज? डिग्री कॉलेज तो है। डिग्री कॉलेज भी है। हाँ, तो पढ़ाई की व्यवस्था है, तो क्या आप लोगों को पढ़ाई करने के बाद रोजगार वगैरह भी कुछ? रोजगार तो यहाँ नहीं है कुछ। यहाँ हम लोग बस खाली एक प्लांट है, यहाँ प्लांट जाता है सब काम करने के लिए, बाकी जो मजदूर करते हैं। जी, जी। और ऐसा तो रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है हम लोग को। रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो यहाँ कुछ और कोई रोजगार का उद्यम नहीं है? और कुछ एक प्लांट है, वहीं पर जो लेबर जितना घुसते हैं वहीं पर जितना काम करते हैं, और जो है बाहर जाते हैं। तो आप जैसे लोग कि तो जागरूक हैं इस सरोवर के निर्माण के लिए, सरोवर के सुधारीकरण के लिए, क्या मंत्री जी से वगैरह से आप लोग नहीं मिलते जुलते? मिलते जुलते हैं, तो यहाँ का क्या बोलते हैं, यहाँ का आदमी एक दूसरे पे भेदभाव करते हैं, इसीलिए बोलने से भी वो सुनता नहीं है। अच्छा, अच्छा। भेदभाव के लिए यहाँ जाइएगा उसके पास, वो अपना बोलेगा हाँ काम हो जाएगा, उसके बाद और बोला हाँ, उसके बाद और कुछ सुनता नहीं है, बस बात जो किया वही। आप देखें, मैं लगातार सुरेश कुमार महतो जी के गांव में और उन्हीं के सरोवर पे मौजूद हूं। मैं आपको दिखाऊं ये तालाब, ये सरोवर कितना गंदा है, आप अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद भी लोग यहाँ नहाने को, इस सरोवर में नहाने को मजबूर हैं। यहाँ तक कि दतुअन व ब्रश वगैरह भी लोग करते हैं, और यहीं बगल में लोग आकर के लैट्रिन करते हैं, फिर शौच के लिए इसी सरोवर के पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से मंत्री जी का सरोवर होने के बावजूद भी जब उनके वोटर, जिनके सहारे, जिनके भरोसे वो मंत्री बनते हैं, विधायक चुने जाते हैं, तो उन लोगों की सुविधा की दृष्टि से क्या इसमें घाट का निर्माण कराना चाहिए या नहीं, और साथ ही इस सरोवर की साफ सफाई और शौचालय इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से लगातार देख रहा हूँ, कम से कम सैकड़ों की तादाद में लोग आए, शौच किए, और कम से कम 20 की संख्या में लोग इस सरोवर में स्नान कर रहे हैं। तो मैं यहाँ की जनता के माध्यम से मंत्री जी से गुजारिश करूँगा